बारिश में गरीब माँ बेटी चटपटे मोमोज वाली। पति के गुजर जाने के बाद भी आस्था ने हार नहीं मानी और अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। समय बीतता है और देखते देखते उसकी बेटी काजल 10 साल की हो जाती है। क्योंकि अब काजल 10 साल की हो गई थी, इसलिए आस्था अब अपनी बेटी को घर के काम सिखाने लगती है। काजल बेटा, ध्यान से देखो मैं सब्जी कैसे बना रही हूँ। पर क्यों माँ, तुम तो मेरे लिए खाना बना कर जाती हो ना, तो फिर मैं क्यों देखूं? बेटा, कई बार मैं फैक्ट्री से लेट आती हूँ और सुबह फैक्ट्री के लिए जल्दी जल्दी जाती हूँ, तो जिस वजह से तुझे भूखा रहना पड़ता है, इसलिए मैं तुझे खाना बनाना सिखा रही हूँ, ताकि अब मैं कभी जाऊं तो तू भूखी ना रह सके। आस्था के समझाने पर अब काजल अपनी माँ के घर के कामों में मदद करती है और आस्था घर का सारा काम करके फैक्ट्री के लिए चली जाती है। अब बेचारी काजल घर में अकेली थी और अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रही थी। पर शाम को जैसे ही आस्था फैक्ट्री से निकलने लगती है, वैसे ही तेज बारिश होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं वैसे ही लेट हूं, ऊपर से ये बारिश, मेरे पास तो छाता भी नहीं है, अब घर कैसे जाऊं? आस्था फैक्ट्री के दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार कर रही थी कि तभी फैक्ट्री के अंदर से एक औरत छाता लेकर आती है और आस्था से कहती है, अरे बहन, तुम दरवाजे पर खड़ी होकर क्या देख रही हो? घर नहीं जाना क्या? जाना है बहन, पर बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है और मैंने लंच टाइम में फैक्ट्री के लड़के को भेजकर मैदा मंगवाया था। अगर मैं बारिश में भीगती हुई गई तो मैदा खराब हो जाएगा। कुछ खराब नहीं होगा, तुम मेरे साथ छाते में चलो। अब आस्था उस औरत के साथ उसके छाते में चली जाती है और बहुत जल्द अपने घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी ने आज आस्था के लिए खाना बनाकर रखा है। ये देखकर आस्था को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह, आज मेरी बच्ची ने मेरे आने से पहले ही खाना बना लिया। पर बेटा, तुम्हें तो आज मोमोज खाने थे ना? देखो, मैं मोमोज बनाने के लिए सामान लेकर आई हूँ। माँ, आप मोमोज फिर कभी बना देना, आज आप मेरे हाथ का खाना खाकर बताओ। वैसे आज आप बहुत लेट हो गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही खाना बना लूं। अब काजल और आस्था एक साथ खाना बनाने के लिए बैठ जाती हैं, पर तभी आस्था देखती है कि बाहर तेज बारिश हो रही है और बारिश के छींटे घर में आ रहे हैं। इसीलिए आस्था जल्दी से खाने पर से उठकर घर की खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है और इसी बीच आस्था का पैर फिसल जाता है और वह दरवाजे के पास गिर जाती है। अब काजल भागते हुए अपनी माँ के पास आती है। क्या हुआ माँ, तुम गिर कैसे गई? कुछ नहीं बेटा, यहाँ पानी गिरा हुआ था, मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया। माँ, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगता है पैर में मोच आ गई है। अपनी माँ को दर्द में देखकर काजल को बहुत दुख होता है और वह बिना कुछ सोचे समझे बारिश में ही भीगती हुई पास के ही डॉक्टर के पास जाती है और अपने साथ डॉक्टर को घर लाती है। डॉक्टर अंकल, ये रही मेरी माँ, एक बार इनका पैर देख लो, मेरी माँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वैसे आपकी बेटी बहुत बहादुर है, इतनी तेज बारिश में बिना डरे गंदे पानी में से होती हुई मेरे पास आई और जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गई। जानती हूँ डॉक्टर, इसीलिए तो मुझे अपनी बेटी पर नाज है। वैसे मुझे क्या हुआ है, मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? चोट ज्यादा तो नहीं लगी है ना? आस्था जी, आपको रेस्ट की जरूरत है, आपके पैर में फ्रैक्चर है। मैं तो कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके क्लिनिक जाकर प्लास्टर करवा लीजिए। क्या मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है? हे भगवान, और कितनी अग्नि परीक्षा लेगा तू मेरी। जब आस्था को ये पता चलता है कि उसके पैर में फ्रैक्चर है तो वो बेहद दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वो ना तो फैक्ट्री जा सकती थी और ना ही कोई दूसरा काम कर सकती थी। अब इसी तरह से एक हफ्ता बीत जाता है और आस्था के पैरों में प्लास्टर चढ़ जाता है, जिस वजह से आस्था फैक्ट्री नहीं जा पाती और उसकी जॉब छूट जाती है। तो वहीं दूसरी ओर दिन रात बारिश होती है, जिस वजह से अब घर चला पाना आस्था के लिए मुश्किल होने लगता है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा, क्या करूं, कैसे बाहर जाऊं? मार्केट सब्जी लेने पूरे रोड पर पानी भर गया और कमबख्त ये बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही। मैं इतनी बारिश में अपनी छोटी सी बच्ची को भी नहीं भेज सकती, सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं, उसे भूख लगी होगी। आस्था अपनी किस्मत को कोस ही रही होती है कि तभी उसकी बेटी काजल, जो कि सो रही थी, वह उठ जाती है और अपनी माँ की बातें सुन कहती है, माँ, तुम दुखी क्यों होती हो? तुम ही तो मुझे कहती थी ना कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप फिक्र मत करो, मैं मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। काजल भले ही 10 साल की थी, पर वो काफी समझदार थी। अब थोड़ी देर बाद जब बारिश बंद होती है तो काजल कीचड़ में भीगती हुई सब्जी लेने जाती है और सब्जी लेकर घर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं सब्जी लेकर आ गई हूँ।
पर माँ आज मेरा चटपटे मोमोज खाने का दिल कर रहा है। अभी मैंने रास्ते में देखा मोमोज वाले के पास बहुत भीड़ थी। लोग इस बारिश के मौसम में बड़े ही चाव से मोमोज खा रहे थे। काजल बेटा, मैं तुझे मोमोज खाने के लिए जरूर पैसे दे देती, पर तू तो अपनी आर्थिक स्थिति जानती है ना। काजल अपने घर की हालत से वाकिफ थी, इसीलिए वह कुछ नहीं बोलती और जब खाना बनाने के लिए बैठती है तो उसे याद आता है कि आटा खत्म हो गया है। माँ आटा तो खत्म हो चुका है, मुझे माफ कर दो, मैं आपको बताना भूल गई। मेरी बच्ची, तू मुझसे माफी क्यों मांग रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आटा खत्म हो गया तो क्या हुआ, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। अब आस्था के पास पैसे नहीं थे जो वो आटा मंगवा सके। आस्था के पास जो भी पैसे थे उससे काजल पहले ही सब्जियां ला चुकी थी। आस्था को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। अपनी माँ को परेशान देखकर काजल अपने पड़ोसियों से आटा मांगने जाती है। आंटी, हमारे घर में राशन खत्म हो गया है, प्लीज थोड़ा सा आटा दे दो। अरे काजल बिटिया, हमारे घर का राशन तो खुद खत्म हो चुका है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही जो राशन लेकर आए। तू जा किसी और से जाकर मांग ले आटा। बेचारी काजल उदास होकर दूसरे घर जाती है, पर वहां भी कोई उसे थोड़ा सा भी आटा नहीं देता। इसके बाद काजल मुंह लटकाते हुए घर आती है। काजल का उतरा हुआ मुंह देख आस्था को बहुत दुख होता है और तभी उसे काजल की मोमोज वाली बात याद आती है। काजल बेटा, तुम्हारा मोमोज खाने का बहुत मन था ना। उस दिन भी मैं मैदा मोमोज बनाने के लिए लाई थी, पर यह हादसा हो गया, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए मोमोज बनाऊंगी। इतना बोलकर आस्था बैठे बैठे काजल के लिए घर में रखी मैदा से मोमोज बनाती है, जिसे काजल बड़े ही मजे से खाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुमसे अच्छा और स्वादिष्ट मोमोज हमारे पूरे गांव में कोई नहीं बना सकता। कितना अच्छा होता अगर तुम फैक्ट्री में काम ना करके मोमोज बेचने का काम करती, तो मैं चटपटी मोमोज किसी भी टाइम खा लेती, बिना किसी रोक टोक के। काजल के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उसे अपने पति की याद आती है। आस्था के पति को भी उसके हाथों के मोमोज बहुत पसंद थे। ये सोचकर आस्था की आंखें छलक जाती हैं और वह फैसला करती है कि वह इस बारिश में चटपटे मोमोज बेचने का काम करेगी। काजल बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। मेरे हाथों के मोमोज तेरे पापा को भी बहुत पसंद थे। वो हमेशा मुझसे मोमोज की दुकान खोलने की ही बात करते थे। पर माँ, हम इस बारिश में अपना खुद का मोमोज का काम कैसे शुरू करेंगे? सब हो जाएगा मेरी गुड़िया। तू बस 4-5 बड़े बड़े बांस के डंडे ले आ और एक बड़ी सी पन्नी भी। पर तू ये सब कर तो लेगी ना मेरी बच्ची? माँ, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, वो सब कर लेगी। आस्था के कहते ही काजल बिना कोई देरी करे और बिना बारिश के रुकने का इंतजार किए भागती हुई खेत जाती है और वह सारे सामान लेकर आती है जो आस्था ने उसे लाने को बोला था। अब आस्था भी थोड़ा ठीक हो चुकी थी और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने घर के बाहर एक छोटा सा टेंट लगा लेती है और शाम तक मोमोज बनाकर बेचना शुरू कर देती है। आओ आओ आओ, इस बारिश के मजे लो और मेरी दुकान के गर्मा गर्म चटपटे मोमोज खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। बस 20 रुपए प्लेट, ताजा ताजा गर्मा गर्म मोमोज, जैसे आपको चाहिए, खाइए खाइए चटपटे मोमोज। काजल मोमोज बेचने में अपनी माँ की मदद करती है। दोनों माँ बेटी की आवाज सुनकर आसपास के लोग उसकी दुकान पर मोमोज खाने आते हैं और सच में गांव के लोगों को आस्था के हाथ के मोमोज इतने पसंद आते हैं कि वो सब दूर बाजार ना जाकर अब आस्था की दुकान पर ही आते हैं और उसके बनाए मोमोज की तारीफ करते हैं। काकी, सच में आपके हाथ में तो जादू है। इतने टेस्टी और अच्छे चटपटे मोमोज तो मैंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं खाए। आहा, मजा आ गया। गुड़िया, ये अकेले मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि मेरी बेटी ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया है। मैं तो सही से खड़ी भी नहीं हो पाती, बस बैठे बैठे काम कर लेती हूँ। सारी मेहनत तो मेरी बेटी की है। अरे वाह काजल, तुम इतनी समझदार हो, मुझे तो पता ही नहीं था। देखना काकी, एक दिन काजल आपका नाम रोशन करेगी। उस लड़की की बातें सुनकर आस्था का हौसला और भी ज्यादा बढ़ जाता है और लोग बारिश में भी आकर आस्था के चटपटे मोमोज खाते और पैक करवाते हैं। इसी तरह से अब आस्था चटपटे मोमोज बेचकर काजल की परवरिश करती है और काजल बड़ी होकर अपनी माँ की छोटी सी चटपटी मोमोज की दुकान को एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर देती है, जिसमें अब बारिश में भी लोग आराम से बैठकर मोमोज खाते हैं और साथ ही साथ बारिश के मजे भी उठाते हैं।